हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। हमारे आसपास जो भी संख्याएं हम जिनको यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, जिन संख्याओं का हम समय समय पर प्रयोग करते हैं, चाहे वो कोई हमारा व्यवसाय हो या घर के कोई काम हो, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्योंकि यही क्या है? रियलिटी है, यही हमारे परिवेश की वास्तविकता है। तो वास्तविकता इट मीन्स रियलिटी, और उन्हीं रियल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, जो हमारे आसपास उपस्थित हैं, यानी हम जिनका प्रयोग बार बार अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। और यदि हम ये कहें कि वास्तविक संख्याएं हैं, वह कौन सी होती हैं, किन किन के मेल से बनी है, तो वास्तविक संख्याओं को हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगठन कह सकते हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जोड़ कह सकते हैं। यानी जो परिमेय संख्याएं हैं वह और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का संगठन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो क्या हैं। तो परिमेय संख्याओं को परिभाषा जानने से पहले हम ऐसे जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो परिमेय संख्या है वो क्या होती है। परिमेय इट मीन्स परिमित। परिमित यानी जिसके बारे में हम 100% कुछ न कुछ कह सकते हो, वही क्या है? परिमित है। जैसे ये रमेश है, हम रमेश के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वह हमारे लिए परिमित है। तो ऐसे ही जिन संख्याओं को हम कह सकते हैं, जैसे एक है, हम कहते हैं एक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी क्या है? परिमेय हैं, क्योंकि हम इनको जानते हैं, 100% जानते हैं। या 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4, 5.6, यानी ये सभी क्या है? परिमेय संख्या हैं, क्योंकि हम इनके बारे में कुछ न कुछ निश्चित रूप से कह सकते हैं, परिमित हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो इरेशनल नंबर हैं, उनको भी हम ऐसे ही कह सकते हैं, परिभाषित नहीं कर रहे, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि जिन संख्याओं के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ न कह पाएँ, हम उनको बता ही न पाएँ कि ये क्या है, इसका मतलब वो अपरिमित है, हमारी पहुँच से दूर है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे, अनुमान लगा पा रहे हैं कि ये इतना हो सकता है, वही क्या है? अपरिमित है, यानी जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? हम जानते हैं कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। इट मीन्स 2, 3 हो सकता है, 4, 5 हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि अब हम ये अच्छे से तरीके से जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से हम भाग करते हैं, 0 को किसी से भाग करते हैं तो 0 आता है, लेकिन किसी को 0 से भाग करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है? वो अपरिमित संख्या आ जाती है। तो फिर वो अपरिमित का मतलब जिसको हम जानते ही नहीं, तो वो परिमेय नहीं हो सकती। अर्थात ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो, जहाँ पर P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है, और P और Q दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वह भी नहीं होने चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। या परिमेय संख्या को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा, सबसे पहली बात है कि शांत हो तो परिमेय होगा। यानी जैसे 1.2 है तो ये शांत हो गया, यानी दशमलव के एक ही अंक बाद वो स्टॉप हो गया। अशांत हो तो उसमें पुनरावृत्ति हो, यानी जैसे 1.32 है, इसमें बार लग गया, बार लग गया, इसका मतलब क्या? 1.32 यही आता रहेगा। अतः ये क्या हमने कह दिया वास्तविकता में कि 1.32 है तो अगला 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी इसके बारे में निश्चित रूप से हम बोल पा रहे हैं। जो भी मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं वही परिमेय संख्या है। तो जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, परिमेय हो गया। अशांत होने पर यदि वह रिपीट हो रहा है तो भी क्या हो गया? परिमेय हो गया। यदि हम अपरिमेय संख्या की बात करें तो अभी बताया था मैंने कि अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, या पाई है, यानी इसके बारे में जो वैल्यूज हम निकालेंगे वो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि क्या है। पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी तो कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। या कई बार जैसे कोई भी संख्या है, इनका दशमलव निरूपण अवधि हम लें तो यह अशांत होगा, यानी शांत नहीं होगा। यदि शांत है तो फिर क्या होना चाहिए था? रिपीटेशन होनी चाहिए थी, उस पर बार लगना चाहिए था। तो इन सभी संख्याओं में क्या होगा? वह बार नहीं लगेगा, इसलिए हम इनको अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वह क्या है। जो हमारे इस चैप्टर की मुख्य बात है वो यहाँ पर से शुरू होती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, आप दूसरी तीसरी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ हम आपको सिर्फ ध्यान दिलाएंगे, आप उसको पहले से परिचित हो। जैसे मान लीजिएगा आप 5 संख्या को 2 से भाग कर रहे हो, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो गया। यदि हम इसी 5 संख्या को 3 से भाग करें तो 3 एकम 3, 2 हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो भाजक है, इस भाजक और इस शेषफल में एक रिलेशन होता है, वह रिलेशन ही हमारी विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताएगी। क्या होता है, आप जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करोगे तो जो शेषफल होगा वो निश्चित रूप से इस भाजक से छोटा ही होगा। 0 हो सकता है और इससे छोटा होगा। 2 है तो 1 ही आएगा, 3 है तो 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। 4 से भाग कर रहे हैं तो 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। यानी 3 कभी नहीं आएगा, 3 से भाग करें तो 4 कभी नहीं आएगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और कुछ भी नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यह विभाजन यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या है। जहाँ आर है वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो बी है उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जो बी है उससे हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर ए क्या है, संख्या है जिसको हम भाग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 5 को भाग दिया था 3 से, तो ये 5 है वो क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, और यहाँ पर बच गया क्या, जब हमने भाग किया था तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो आर है। तो यहाँ पर सिर्फ बात यही है कि जो ए है वह बी से भाग करने पर जो इसका शेष होगा वो 0 भी हो सकता है और इससे छोटा ही होगा, इससे न बराबर होगा और न बड़ा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ छोटा होगा। वह उससे छोटे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम अगले वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज है उसको भी अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तो यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।